आदित्य का तीर एक आम के बगीचे में जाकर गिरा, जहाँ बगीचे की मालकिन ने वह तीर लौटाया। पर विराट का तीर इतना ऊंचा गया कि वह दिखाई ही नहीं दिया। विराट अपने तीर को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। कई घंटों तक तीर खोजने के बाद वह जंगल के भीतर एक शांत तालाब तक पहुंचा, जहां उसे तालाब के बीचों बीच एक पत्थर पर बैठी मेंढकी दिखी। विराट का तीर उसके मुंह में था। विराट ने विनम्रता पूर्वक कहा, हे मेंढकी, मेरा तीर मुझे लौटा दो। मेंढकी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं तब तक यह तीर नहीं दूंगी जब तक तुम मुझे अपनी दुल्हन के रूप में स्वीकार नहीं कर लेते। विराट ने झिझकते हुए कहा, मुझे यह स्वीकार करना कठिन होगा, पर पिताजी की आज्ञा का पालन करना ही मेरा धर्म है। इसके बाद विराट और मेंढकी महल लौट आए। महल लौटकर विराट ने सारी घटना अपने पिता को बताई। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, बेटे, यदि तुम्हारी किस्मत में एक मेंढकी से विवाह करना लिखा है तो हमें इसे स्वीकार करना ही होगा। और फिर तीनों भाइयों का विवाह हुआ। विक्रम और आदित्य ने सुंदर कन्याओं के साथ विवाह किया और विराट ने एक मेंढकी से। समय बीतता गया। एक दिन राजा ने उन्हें फिर से दरबार में बुलाया और कहा, पुत्रों, अब मैं देखना चाहता हूँ कि तुम में से किसकी पत्नी मेरे लिए सबसे सुंदर कमीज तैयार कर सकती है। विक्रम और आदित्य निश्चिंत थे, लेकिन विराट थोड़ा चिंतित हो गया। उसने सारी बात अपनी मेंढकी पत्नी को बताई। मेंढकी ने कहा, आप चिंता मत करो, सुबह तक कमीज बनकर तैयार हो जाएगी। रात होते ही मेंढकी ने अपनी खाल उतार दी और एक सुंदर लड़की में बदल गई। दरअसल वह मेंढकी एक राजकुमारी थी, जिसे एक जादूगरनी ने मेंढकी बना दिया था। लड़की ने रेशमी, सोने और चांदी के धागों से एक बेहद खूबसूरत कमीज तैयार की। सुबह